नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण जितने भी गवर्नर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत से गवर्नर रहे हैं, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पिछले बार यूपीएससी पिट में भी एक नंबर यहाँ से बना था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद में वीडियो के अंत में हम लोग इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि एक तरफ लिखे हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय और स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय वायसराय। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, इसको अगर आप याद करेंगे तो हो सकता है याद हो जाए, लेकिन डाउट ज़्यादा रहता है। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके से याद करें, हमेशा आपको याद रहेगा। आपको ना रटना पड़ेगा, बस थोड़े बहुत इनके नाम याद रखने के पड़ेंगे। देखो, अगर आप सब ध्यान देंगे तो आप देखें, इधर लिखा है बंगाल, बंगाल, इधर क्या लिखा है प्रथम गवर्नर और इधर अंतिम गवर्नर। तो हम ये कह सकते हैं, कहानी पहले समझो। देखो, पहले क्या बना है, पहले बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का गवर्नर थोड़े दिन बाद पूरा जो है गवर्नर जनरल कर दिया गया बंगाल का। तो पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर आएगा, फिर अंतिम गवर्नर आएगा। इसके बाद में जब बंगाल जो गवर्नर था ये क्या कर दिया गया था, ये गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तुम कहेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। फिर थोड़े देर बाद क्या होता है, जो गवर्नर जनरल है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल। अब फिर क्या होता है, जो भारत का गवर्नर जनरल होता है इसको वायसराय बना दिया जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय। इसके बाद में फिर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय और स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय। फिर देखो समझो, पहले क्या है, बंगाल का गवर्नर, इसके बाद में भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, इसके बाद में भारत का वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत का। देखो, याद रखना है, पहले गवर्नर बना, ये कहाँ का, बंगाल का। इसके बाद में बंगाल का क्या बन गया, गवर्नर जनरल साथ में बन गया। इसके बाद में यही जो गवर्नर जनरल था ये क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसके बाद भारत का जब गवर्नर जनरल बना उसके बाद में ये वायसराय बन गया। इसके बाद में फिर स्वतंत्र भारत का वायसराय। कहने का तात्पर्य मेरा बस इतना सा है कि आप लोग इनका क्रम याद रखें कि पहले जो है बंगाल का गवर्नर आया कि भारत का गवर्नर जनरल आया, इस तरीके से। फिर एक बार मेरे साथ में बोलें, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय और फिर उसके बाद में स्वतंत्र भारत का। देखो, इधर लिखा है बंगाल का प्रथम गवर्नर, फिर अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, फिर भारत आ जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम वायसराय। तो फिर एक बार क्रम बताया मैं, गवर्नर, अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। ये बात हुई बंगाल की। बंगाल से भारत पे आ जाएगा तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, फिर वायसराय प्रथम, अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का अंतिम। तो देखो, इधर क्या है, आपको ये तरीका याद रखना है। कौन कौन से, इनका नाम याद रख लो पहले। रॉबर्ट क्लाइव, कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। फिर आप देखो, रॉबर्ट क्लाइव को छोड़ दें तो सब दो दो बार आते हैं। हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, बेंटिंग, बेंटिंग, कैनिंग, कैनिंग, माउंटबेटन, माउंटबेटन, फिर सी राजगोपालाचारी। फिर बताओ, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स याद रखना है। पहले रॉबर्ट, ये कौन है, ये रॉबर्ट क्लाइव है। इसके बाद में हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, इसके बाद बेंटिंग, बेंटिंग, कैनिंग, कैनिंग। समझ रहे हो कि नहीं। और कैनिंग, कैनिंग के बाद में क्या है, माउंटबेटन, माउंटबेटन, इसके बाद में सिराज गोपालाचारी। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, देखो फिर तभी याद होगा। इसको इधर साफ कर देते हैं। अब देखो कैसे याद रखना है आपको। आपका अगर आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं तो उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मेरा जो याद करने का तरीका और याद करने का तरीका इसी तरीके से है, आप समझे। याद पहले याद करो, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव थे, क्लाइव, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, फिर बेंटिंग, बेंटिंग, कैनिंग, कैनिंग, माउंटबेटन, माउंटबेटन, उसके बाद में सिराज गोपालाचारी। 11 हो गए टोटल। अच्छा, अब जैसे पूछ रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो आपको अब याद करना है कि इधर से वायसराय चौथे नंबर पे आता था। तो हम कहेंगे बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर, इसके बाद भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद में चौथे नंबर पर आ रहा है, तो देखो 7वें नंबर पे आ रहा है। अब इधर से आप 7वें करें, रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। इसके बाद में अगला क्या मैंने बताया था, बेंटिंग, बेंटिंग, फिर कैनिंग, कैनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कौन था, कैनिंग, कैनिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब भारत का प्रथम वायसराय क्या था, कैनिंग था। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इस तरीके से और याद रख सकते हो।
अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है तो इसका मतलब जो है ऊपर से चौथे नंबर पे आएगा। तो देखो, बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चौथे नंबर पे आ रहा है, 5वें स्थान पे आ रहा है। तो 5वें स्थान पे आ रहा है तो आपको क्या बताना है, रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, कैनिंग, बेंटिंग, 5वें पे कौन आया, बेंटिंग। तो हम कह सकते हैं भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे, तो हम कहेंगे यहाँ पे थे बेंटिंग। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो अब एक बार जिस तरीके से याद किया जाता है उस तरीके से भी याद करवा दें। बताओ, बंगाल का प्रथम गवर्नर तो हम कहेंगे कौन हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद में बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर फिर जो है हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। इसके बाद में बंगाल का प्रथम वायसराय कैनिंग। इसके बाद भारत का अंतिम वायसराय तो हम कहेंगे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय माउंटबेटन। इसके बाद स्वतंत्र भारत का अंतिम तो हो जाएगा भैया कौन सा, सिराज गोपालाचारी। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक बार हमारे साथ में लिखेंगे तो और जल्दी अच्छे तरीके से याद है। बंगाल का, एक मिनट, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद में बंगाल का अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। देखो क्या होता है, पेपर में जब आप बैठेंगे परीक्षा हाल में, ऐसे आपको याद होगा कि भारत का प्रथम अंतिम, लेकिन जब आप पेपर हाल में बैठे होंगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि भूल जाओगे कि कैनिंग थे, कि बेंटिंग थे, कि ये माउंटबेटन थे। तो आपका यही तरीका काम आएगा कि आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, इसके बाद में बेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन, इसके बाद में सिराज गोपालाचारी। इधर अगर बात करेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, उसके बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद में भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय। इसके बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय वायसराय। हो गए 11। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। अब किसका नंबर आएगा, तो विलियम बेंटिंग। इसके बाद में फिर विलियम बेंटिक, ये हो गया। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। इसके बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय माउंटबेटन। और लास्ट क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय वायसराय सिराज गोपालाचारी। तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से याद हो आप याद कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग इससे संबंधित बनने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि आपको उधर से क्रम गिनना है। सबसे पहले कौन था, तो बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर आता है भारत का प्रथम वायसराय। अगर आप उधर से देखेंगे तो 7वें स्थान पे आ रहा है। तो इसका मतलब आप इधर से क्रम याद करें तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, बेंटिंग, कैनिंग, फिर कौन हो जाएगा, कैनिंग। तो 7वें पे कैनिंग आया, तो इसका मतलब भारत का प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग था।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब अगर आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल उधर किस स्थान पे आ रहे थे बंगाल का, तो तीसरे स्थान पे आ रहा था। तो आप उस सर से हिसाब लगाएं तो देखो रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स तो कौन इसका हुआ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो इसका मतलब प्रथम गवर्नर जनरल अगर आप उधर से देखेंगे तो 5वें स्थान पे आता है। तो इधर से अगर आप 5वां देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, इसके बाद में बेंटिंग, तो इसका मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखो अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छा तरीके से आप तुरंत ही लगा देंगे, बाकी अगर आपको याद नहीं है, आपने इस तरीके से याद किया तो आप उसको हिसाब लगा के कर सकते हैं। और मेरी राय अगर माने तो आप इसी तरीके से याद करें, क्योंकि परीक्षा हाल में आप भूल सकते हैं लेकिन इस तरीके से भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये रिपीट हो गया है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर पूछा है भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो हम बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। तो देखो फिर आप वही हिसाब लगाएं, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है तो इसका मतलब 6वें स्थान पे आएगा। तो सबसे पहले कौन था, है रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, बेंटिंग, फिर 6ठे नंबर पे क्या आया तो हम कहेंगे कैनिन। तो इसका मतलब जो है लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय पूछा गया है, इसका मतलब ऊपर से 8वें स्थान पे आएगा। ऊपर से 8वें स्थान पे आएगा तो आप हिसाब लगाएं, रॉबर्ट क्लाइव, इसके बाद में हेस्टिंग्स, इसके बाद में बेंटिंग, फिर कैनिंग और इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन। 8वें स्थान पे आया लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था या कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। देखो अगर भारतीय शब्द आ जाए तो आपको हमेशा सिराज गोपालाचारी लगाना है, तो इसका मतलब कृष्ण चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है, मैंने अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको अपने तरीके से आसानी लगती है तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी कह सकते हो सुविधा मिली हो या आपको थोड़ा भी याद हुआ हो तो वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।